भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669। सड़क के किनारे यात्रियों को उतारकर अचानक फिर से सड़क पर ऑटो रिवर्स लेते समय पीछे से आ रहे दोपहिया सवार युवक ऑटो से टकराकर नीचे गिर गए। इसी समय पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने युवकों को कुचल दिया। इस दुर्घटना में 2 युवकों की दर्दनाक मृत्यु हो गई। घटना रायपुर नागपुर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 53 पर साकोली के पास उकारा फाटे पर 31 मई की दोपहर 3 बजे हुई। मृतकों में गोंदिया जिले के आमगांव निवासी यादव राव गोपाल राव वघारे उम्र 36 वर्ष तथा आमगांव तहसील के मोहनटोला निवासी जितेंद्र रविंद्र उपराडे उम्र 28 वर्ष बताया जा रहा है। यादव राव वघारे तथा जितेंद्र उपराडे यह दोपहिया क्रमांक MH35 AM 0670 से रोजगार की तलाश में नागपुर जा रहे थे। उकारा फाटे के पास टाटा मैजिक ऑटो क्रमांक MH35 के 1543 के चालक ने अपना वाहन सड़क के किनारे रोका और यात्रियों को उतार रहा था। यात्री उतरते ही ऑटो चालक ने अचानक वाहन सड़क पर रिवर्स लिया। इसी दौरान पीछे से आ रहे दोपहिया सवार यादव राव तथा जितेंद्र की दोपहिया अनियंत्रित होकर मैजिक ऑटो से टकरा गए। टक्कर के बाद दोनों सड़क पर गिर गए। इसी दौरान पीछे से आ रही तेज रफ्तार डस्टर कार क्रमांक MH04 GJ 4318 ने उन्हें कुचल दिया। कार गोंदिया जिले के गोरेगांव तहसील के कौली ग्राम निवासी अशोक भैयालाल कालसर पे चला रहा था। इस दुर्घटना में यादव राव वघारे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि जितेंद्र उपराडे कार के नीचे फंस गया था। उसे गंभीर हालत में साकोली के उप जिला अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी मिलते ही उपविभागीय पुलिस अधिकारी मनोज सीडाम, यातायात निरीक्षक जितेंद्र बोरकर, साकोली थाने के थानेदार महादेव आचरेकर ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। इस दुर्घटना में अशोक कालसरपे की शिकायत पर टाटा मैजिक वाहन के चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामले की जाँच पुलिस कर रही है। भंडारा जिला एक्वाटिक एसोसिएशन द्वारा प्रायोजित प्रेसिडेंट कप 2025 तैराकी प्रतियोगिता का भव्य आयोजन हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस शानदार प्रतियोगिता का उद्घाटन जिलाधिकारी संजय कोलते के हस्ते हुआ। इस अवसर पर अनेक विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति रही। उद्घाटन समारोह में डॉक्टर इरम नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े, एक्वाटिक एसोसिएशन भंडारा के अध्यक्ष अभय भागवत, उपाध्यक्ष कीर्ति बिसेन, डॉक्टर ओम गिरेपुंजे, पुलिस निरीक्षक सुभाष बासे, डॉक्टर चंद्रकांत निर्बाते, डॉक्टर योगेश चिपकाटे, रोटरी क्लब भंडारा के अध्यक्ष नितेश चूटे, क्रीड़ा अधिकारी आकाश गायकवाड़, राज्य खेल मार्गदर्शक अविनाश निम्बाते, प्रशांत कारेमोरे और विशाल बांते विशेष रूप से उपस्थित रहे। जिलाधिकारी कोलते ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम के अध्यक्ष अजय भागवत ने हर वर्ष इस प्रतियोगिता के आयोजन का आश्वासन देते हुए खिलाड़ियों को प्रेरणादायक मार्गदर्शन प्रदान किया। पुरस्कार वितरण समारोह में भंडारा पौनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र भोंडेकर प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को पदक, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र और बैग्स देकर सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने भंडारा के तैराकी तालाब के आधुनिकीकरण को लेकर सकारात्मक आश्वासन भी दिया। भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले ने भी कार्यक्रम में शिरकत कर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और उन्हें मार्गदर्शन प्रदान किया। इस प्रतियोगिता में 2 वर्ष की उम्र से लेकर 60 वर्ष तक के कुल 300 तैराकों ने भाग लिया। पूरे जिले के खिलाड़ियों ने इस स्पर्धा में अत्यंत उत्साह और जोश के साथ भागीदारी निभाई। तुमसा, रीवा और पुणे के बीच चलने वाली एक नई साप्ताहिक ट्रेन हाल ही में घोषित की गई है। गाड़ी रीवा से बुधवार को सुबह 6:45 पर रवाना होकर गुरुवार को पुणे में 9:45 पर पहुंचने का समय तय किया गया है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से ट्रेन का ठहराव भंडारा जिले के किसी भी स्टेशन पर नहीं दिया गया है, जिसमें तुमसर और भंडारा रेलवे स्थानक इससे वंचित है। यह अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत महत्वपूर्ण स्टॉपेज है, इसलिए नागरिकों ने रेल प्रशासन और जिम्मेदार
मौजूदा निर्वाचित प्रतिनिधियों से तत्काल उपरोक्त रेलवे के स्टॉपेज देने की मांग की है। तुमसर रीवा और पुणे के बीच चलने वाली एक नई साप्ताहिक ट्रेन 20-152 हाल ही में घोषित की गई है। यह ट्रेन कई प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेगी, जिसमें सतना, कटनी, जबलपुर, नैनपुर, बालाघाट, गोंदिया, नागपुर, वर्धा, भुसावल, मनमाड, कोपरगांव, अहमदनगर और दौंड शामिल है। इन स्टेशनों पर स्टॉपेज होंगे, जिससे यात्रा में सुविधा होगी। लेकिन इस ट्रेन का स्टॉपेज भंडारा जिले के किसी भी स्टेशन पर नहीं होगा, जबकि यह ट्रेन तुमसर और भंडारा रेलवे स्टेशन से होकर गुजरेगी, जो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत महत्वपूर्ण है। तुमसर और भंडारा वर्तमान में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किए जा रहे हैं। फिर भी इस महत्वपूर्ण ट्रेन मार्ग पर तुमसर और भंडारा को ठहराव से बाहर करना इस निर्णय की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। इन स्थानों के विकास पर विशेष ध्यान दिए जाने के बावजूद रेल प्रशासन ने तुमसर और भंडारा को ट्रेन संख्या 20-152 को स्टॉपेज नहीं दिया गया है, जिससे स्थानीय निवासियों में नाराजगी दिख रही है। इसलिए ग्रामीणों ने रेल प्रशासन से तत्कालिक कार्रवाई करने की मांग की है। अचानक बेमौसम बारिश होने से कृषि उपज मंडी के प्रांगण में अफरा तफरी मच गई। यहाँ खुले में रखा किसानों का धान भीग गया। किसानों का आरोप है कि इस मंडी में किसानों का धान खुले में पड़ा है, जबकि व्यापारियों का धान शेड में सुरक्षित रखा हुआ है। इस कृषि उपज मंडी को प्रत्येक वर्ष किसानों द्वारा बेची जाने वाली उपज से करोड़ों रुपए का राजस्व प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ उनका अपना अनाज सुरक्षित नहीं है। कृषि उपज मंडी के संचालक मंडल और प्रशासन द्वारा इसकी लगातार अनदेखी की जा रही है। तुमसर की मंडी समिति राज्य और विदर्भ की सबसे बड़ी प्रसिद्ध मंडी समिति है। हालांकि इस मंडी समिति में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। मंडी समिति भंडारा बालाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक विशाल क्षेत्र में स्थित है। यहाँ भवन और अन्य शेड का निर्माण कार्य भी किया गया है। हालांकि कुछ स्थानों पर जरूरत पड़ने पर शेड का निर्माण कार्य नहीं किया गया है, क्योंकि किसानों को लंबे समय तक अनाज खुले में रखना पड़ता है। राज्य में बेमौसम बारिश समय से पहले आ गई और विदर्भ में भी सक्रिय हो गया है। इस कारण यहाँ किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रीष्मकालीन धान की फसल की मड़ाई करने के बाद बड़ी संख्या में किसान उसे बेचने तुमसर कृषि उपज मंडी समिति आ रहे हैं, लेकिन शेड नहीं होने की वजह से उनका धान पानी में भीग गया। इस वजह से किसानों को भारी नुकसान होता दिख रहा है। भंडारा शहर ने 29 मई को महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर ऐतिहासिक एकता और संस्कृति की मिसाल पेश की। इस दिन शहर के खात रोड स्थित मंदिर से एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे शहर को देशभक्ति और सांस्कृतिक चेतना से भर दिया। इस शोभा यात्रा की सबसे खास बात ये रही कि इसमें सभी धर्मों और समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समाज के प्रतिनिधि एक साथ चलकर सामाजिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता का संदेश दे रहे थे। यह दृश्य देखने वालों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक था। इस आयोजन में महिलाओं की भागीदारी भी विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाओं ने थाली में शस्त्र रखकर महाराणा प्रताप की पूजा की। यह दृश्य नारी शक्ति, सांस्कृतिक जुड़ाव और राष्ट्र भक्ति का प्रतीक बनकर उभरा। शोभा यात्रा के दौरान ढोल ताशों की गूंज, भगवा ध्वजों की लहराती छटा और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों ने शहर को जीवंत कर दिया। जय महाराणा प्रताप और राष्ट्र प्रथम जैसे नारों से गूंजता वातावरण उपस्थित जन समूह को वीरता और आत्म गौरव का अनुभव करवा रहा था। कई युवाओं और बच्चों ने ऐतिहासिक परिधान पहनकर झांकियों में भाग लिया, जिससे शोभा यात्रा का दृश्य और भी भव्य बन गया। इस आयोजन के माध्यम से समाज ने एक स्पष्ट संदेश दिया। महाराणा प्रताप केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष के स्वाभिमान और स्वतंत्रता के प्रतीक है। यह शोभा यात्रा हमारी सांस्कृतिक चेतना, सामाजिक एकता और परंपरा का जीवंत स्वरूप बन गई। बताइए आज किस प्रकार की रैली निकाल गई है, क्या उद्देश्य है इस रैली का? आज सभी समाज ने मिलकर एक रैली निकाली गई है, क्या बताइए? हर साल महाराणा प्रताप की जयंती यहाँ की महाराणा प्रताप जयंती समिति मनाती है तथा शोभा यात्रा निकालती है, किंतु समिति ने इस वर्ष एक अच्छा निर्णय लिया कि महाराणा प्रताप, जैसे कि हम सभी को मालूम है, उनकी शौर्य गाथा मालूम है और वो एक समाज या संप्रदाय तक सीमित नहीं थे। महाराणा प्रताप समस्त हिंदुओं की शांति, आन बान शांति। उसी के साथ समिति ने इस बार हमारे सकल हिंदू समाज, समस्त हिंदू समाज, धर्म प्रांत के लोगों को साथ में मिलकर शोभा यात्रा निकालने का निर्णय लिया, जिसके
जिसका हमने स्वागत किया और संपूर्ण सकल हिंदू समाज आज इस शोभा यात्रा में जो भंडारा में प्रमुख मार्ग से होते हुए निकल रही है उसमें सभी शामिल है। धन्यवाद। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। तुमसा तहसील अंतर्गत सीतेपार के पास अवैध रेती परिवहन करते हुए 2 आरोपियों को पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा। पुलिस ने मौके से 6,06,000 रुपए मूल्य का माल जब्त किया। आरोपी के खिलाफ सिहोरा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। तुमसा तहसील अंतर्गत खरबी गांव में सुबह शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। इस घटना में किसान उल्लास कुंडलिक बडवाई की नवनिर्मित घर के बाहर रखी गई कृषि सामग्री जलकर खाक हो गई। नाबालिग के साथ शारीरिक शोषण करने का आरोप में सिहोरा निवासी मंगेश प्रभुदास रहंगडाले उम्र 25 वर्ष के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पौनी पुलिस ने गुड़ेगांव में वैनगंगा नदी के पास पेट्रोलिंग के दौरान 12 चक्का टिप्पर से अवैध रूप से लगभग 5 ब्रास रेत भरकर ले जाते हुए 2 आरोपियों को पकड़ा। पौनी पुलिस में मामला दर्ज किया गया। विरली में एक विवाद के दौरान 60 वर्षीय सीताराम गणपत डहाके पर उनके बेटे ने मामूली कहासुनी के बाद गाली गलौज कर लाठी से सिर पर हमला कर घायल कर दिया। लाखंदू थाने में मामला दर्ज किया गया। भंडारा निवासी जगदीश प्रकाश बावनकुले उम्र 44 वर्ष शराब के आदी और अल्सर के मरीज थे। उन्हें तबीयत बिगड़ने पर एम्स नागपुर में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। जवाहरनगर थाने में मामला दर्ज किया गया। साकोली थाना अंतर्गत उमरी निवासी अनिरुद्ध मारुति बडोले तेंदुपत्ता संकलन के लिए देवर बेली गए थे। तबियत बिगड़ने पर उन्हें साकोली के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है, अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर। जी हाँ, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।